Exercise 3C, question number 1. Find the value of each of the following using column method. हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है किस मेथड से? कॉलम मेथड से। पहला नंबर है 23 का स्क्वायर। तो ये जो कॉलम मेथड है इसमें कुछ नहीं है, कॉलम बनाते हैं। ये 23 कितने डिजिट का नंबर है? 2, तो कॉलम बनेंगे 3। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहां पर नंबर क्या है। जो गिवन नंबर है वो है कितना? 23। ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू क्या ले लो आप? इधर वाला नंबर। और बी की वैल्यू ले लो क्या? इधर वाला नंबर। यानी कि 23 में इसको कहो बी और इसको कहो ए। अच्छा, कॉलम कितने बनाए हैं आपने? 3। ये फर्स्ट कॉलम पूरा, ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखो, ये जो ए है ना, इस ए का करना पड़ेगा आपको स्क्वायर इस कॉलम में, और ये जो बी है इस बी का करना पड़ेगा स्क्वायर इस कॉलम में, और बीच वाले में 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 2 से। अब आप क्या करें, रफ में एक वर्क कर लें। क्या करें? ये जो बी है ना, बी, इसका स्क्वायर करना है, और बी की वैल्यू क्या है? देखो, बी की वैल्यू है 3, तो बी की वैल्यू है 3 और उसके ऊपर पावर कितनी लगानी है? 2। यानी कि 3 इंटू 3 कितना आया? 9। उस 9 को आप यहां लिख लें। ठीक है। अच्छा, ये है 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई, और ए की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या है? 3। इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। उस 12 को कहां लिख लो आप? यहां पर। और फिर क्या है? ए स्क्वायर। ए का मतलब 2, इसका क्या कर दो? स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2। आंसर क्या आया? 4। उसको लिख लो यहां पर। अब क्योंकि हमें 23 का स्क्वायर निकालना था, तो हमारा आंसर इसी से आ जाएगा। देखो, फर्स्ट प्लेस क्या है? 9, तो 9 को लिख लो आप। यानी कि 23 का जो आप स्क्वायर निकाल रहे हो ना, उसका आंसर आ रहा है डायरेक्ट कितना? 9। 9 के बाद अगले डिजिट देखो क्या है? ये 2, उस 2 को भी उतार लो। अब ये जो 1 है इसका क्या करें? इस 1 को लाओ इधर और कर दो दोनों में प्लस, तो 4 + 1 5, तो उस 5 को लगा दो यहां, तो 529 हमारा क्या है? आंसर। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देखिए, सेकंड पार्ट है 35 का स्क्वायर। आप क्या लिखें? सबसे पहले आप कहें गिवन नंबर, और वो कितना है हमारा? 35। अच्छा, इसमें ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 5। क्योंकि कॉलम मेथड है तो हमें इसमें 2 डिजिट है तो 3 कॉलम बनाने पड़ते, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें क्या लिखते हो आप? ए का स्क्वायर। इसमें क्या लिखते हो थर्ड वाले में? इसका स्क्वायर। और बीच में ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है किससे? 2 से। तो यही रफ वर्क आपको साइड से कर लेना है। देखो, पहले क्या है? ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब क्या है? ए की जगह क्या रखना है आपको? 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 3 9। फिर सेकंड में क्या है? 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 ज़ा 6 और 5 ज़ा 30। और इसी तरीके से बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 यानी कि 25। अब आप क्या करें? इन सब चीज़ों को लिख दें। देखो, बी का स्क्वायर क्या आया है सॉल्व होके? वो आया है ये 25। 2ab क्या आया है सॉल्व होके? ये, जो कि कितना है? 30। और ए का स्क्वायर मतलब 9, जो ये आया है। तो हमें क्या करना था? हमें स्क्वायर निकालना था किसका? 35 का स्क्वायर निकालना था। तो देखो, पहली डिजिट जो है ये, वो ये आपका आंसर है। इस 2 का क्या करें? इस 2 को लिखो यहां और प्लस कर दो 30 में,
तो कितना हुआ 32। तो ये जो आपकी डिजिट है ये वो अगला आंसर है। अब ये क्या बचा 3, इसका क्या करें, इसको इधर लिखो और प्लस कर दो, कितना आया 12। तो अब डायरेक्ट आप 12 उतार दें, तो यही आपका आंसर है 1225। करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में है 52। तो हमारे पास जो गिवन नंबर है वो कितना है 52, जिसमें ये वाली वैल्यू है किसकी, ए की, और जो ये है वो किसकी है, बी की। आपको 3 कॉलम बनाने थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले वाले में लिखना होता है ए का स्क्वायर, लास्ट वाले में लिखना होता है बी का स्क्वायर, और सेकंड वाले में ए और बी की मल्टीप्लाई किससे, 2 से। सॉल्व कर लो। पहले हम ए का स्क्वायर निकालते हैं। ए की वैल्यू है 5 और 5 का करना है स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 कितना 25। तो वो 25 आप कहां लिख दो, यहां पर। फिर क्या करते हो आप 2ab, तो 2 × ए कितना है 5 और बी कितना है 2। तो हमने ये वाली वैल्यू यहां रख ली। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 = 10, 2 = 20, तो वो 20 आप कहां उतार लो, यहां पर। इसके बाद बी का स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 यानी कि 4, वो 4 कहां उतार लोगे आप, यहां पर। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको तो 52 का स्क्वायर निकालना था, और आंसर आपका कैसे आएगा, देखो पहला वाला जो ये है ना, ये आपका 4 ऐसे ही। अगले इसमें 20 में ये वाला 0 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो 2 बचा है वो आ जाएगा इधर और 25 में ऐड हो जाएगा, तो 25 + 2 27। तो आपका जो आंसर आया है वो 2704 आया है। ठीक है। अब करते हैं लास्ट पार्ट। देखो लास्ट पार्ट है 96 का स्क्वायर। तो आप सबसे पहले लिखो क्या, गिवन नंबर, और वो कितना है 96। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो ए की वैल्यू फर्स्ट डिजिट यानी कि 9 और बी की वैल्यू 6। तो ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3। पहले वाले में करना है आपको ए का स्क्वायर, लास्ट वाले में आपको करना है बी का स्क्वायर, और सेकंड वाले में ए और बी की मल्टीप्लाई किससे, 2 से। यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले करना है ए का स्क्वायर, और ए है कितना, ए कितना है 9, और 9 का क्या करना है स्क्वायर, यानी कि 9 × 9 यानी कि 81। फिर इसमें ये जो 81 आया है इसको हम यहां उतार देते हैं। फिर क्या है 2ab, यानी कि 2 × ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 6। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 9 × 6 = 54 और 2 × 108। ठीक है, इसको आप कहां कर दो 108 यहां पर। फिर बी का स्क्वायर है, बी है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, वो आप यहां उतार दो। ठीक है। अब देखिए आपको किसका स्क्वायर चाहिए था, 96 का स्क्वायर चाहिए था, और आंसर हमारा कैसे आएगा, देखो यहां बी वाले टर्म में ये 36 है ना, ये वाला 6 आप यहां उतार लें, ये जो 3 बचा इसको प्लस करें 108 में, तो कितना आएगा 111, और उसकी फर्स्ट डिजिट यहां पर। अब बचा कितना ये 11, और 11 को प्लस कर दें आप 81 में, तो कितना 2 और 9, तो ये 92 बचा। यही हमारा क्या है आंसर 9216। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।